Yes, friends, today we will read chapter first, Economics, the story of village Palampur. In this chapter, we will read about a village of India and also know how the people of village do their work and how do they product anything. तो इस चैप्टर का मेन उद्देश्य क्या है कि किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। तो यहाँ पे एक पालमपुर गांव की स्टोरी है, जो गांव आज के टाइम में यूपी का दिखाई देता है, उत्तर प्रदेश का, जहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गई थी। यानी कि जहाँ पे बहुत पहले ही इलेक्ट्रिसिटी और बाकी वाटर वाली फैसिलिटीज़ सारी चीज़ें हो गई थी। और वहाँ के लोगों का मेन काम क्या है, फार्मिंग करना है, खेती करना है। और उसके साथ साथ ही वो लोग केवल फार्मिंग ही नहीं करते, छोटे छोटे और भी काम करते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी का करना, ट्रांसपोर्ट का करना। और इसी के साथ साथ ही जब भी वो कोई चीज़ को प्रोडक्ट करते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ों की नीड होती है, जैसे कि नेचुरल भी और उसके साथ साथ मैन मेड भी। तो वो इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए अपनी फार्मिंग करते हैं पालमपुर के लोग। उनको ह्यूमन भी में जो है एफर्ट्स चाहिए, मनी चाहिए, सब चीज़ें। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि पालमपुर एक नेबरिंग विलेज है और टाउन के आसपास का एक जाना पहचाना सा गांव है। रायगंज एक बड़ा गांव है जो कि 3 किलोमीटर की दूरी पर है पालमपुर से। और उसी के साथ साथ ही वो रायगंज जो है आगे एक छोटे से टाउन शाहपुर से जुड़ा हुआ है। तो जहाँ पर जो है हर टाइप की ट्रांसपोर्ट की चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे कि ब्लक कार्ट है, टोंगा है, बुग्गी है, ये सारी चीज़ें। और इसी के साथ साथ ही दूसरी भी चीज़ें जो कि वहाँ पे दिखाई देती है, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक्स वगैरह। तो ये लोग क्या करते हैं, इन सारी गाड़ियों का प्रयोग टोंगा, बुग्गी वगैरह का गुड़ को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। तो पालमपुर के अंदर 450 फैमिलीज़ हैं, और जो कि अलग अलग कास्ट की हैं, जिनमें से ऊपर वाली कास्ट यानी कि जो कि अमीर लोग हो गए, जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है, और उनकी फैमिली लगभग 80 के आसपास है। और उसके साथ साथ जो 150 फैमिली जो हैं एससी हैं। और ऐसे ही करके वो गांव के किसी एक कोने में रहती है, और छोटे छोटे घरों में, और उनके घर भी मड के या स्ट्रा के बने होते हैं। और ज़्यादातर गांव के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है। इलेक्ट्रिसिटी से ही वो लोग अपने ट्यूबवेल वगैरह चलाते हैं, अपने खेतों में पानी देने के लिए, छोटे मोटे काम बिजनेस करने के लिए। तो वहाँ पे पालमपुर के अंदर 2 प्राइमरी स्कूल भी हैं और एक हाई स्कूल भी है। इसके साथ साथ एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, और साथ में वहाँ पर गवर्नमेंट और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। प्राइवेट डिस्पेंसरी मीन्स जैसे कि कोई भी डॉक्टर की शॉप, जैसे कि आप अपने यहाँ पे लगा सकते हो शारदा डॉक्टर, चिटकारा डॉक्टर, ऐसे करके। और वहाँ पर जो है पालमपुर के यहाँ से ये साफ दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे सड़कों का डेवलपमेंट हो चुका है, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है, स्कूल और हेल्थ सेंटर भी हैं। तो ऐसे करके ये स्टोरी जो एक इमेजिनरी गांव की है, जो कि अलग अलग टाइप की जो है एक्टिविटीज़ को शो करता है। तो वहाँ पर फार्मिंग के अलावा कई नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी होती है। नॉन फार्मिंग क्या होती है, खेती के अलावा जो सारी एक्टिविटी की जाती है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग का काम करना, ट्रांसपोर्ट का, शॉपकीपिंग का, तो ये हमारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ आती हैं। तो इस टाइप से जो है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है प्रोडक्शन का, उसके लिए हमें क्या चाहिए, उत्पादन करने के लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए। 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं हम लोगों को। लैंड, जिसके ऊपर कोई भी चीज़ काम किया जाता है, फिर लेबर, जो काम करने वाले लोग होते हैं, फिर उसके बाद फिज़िकल कैपिटल यानी कि हमारा पैसा और सब कुछ। और ये भी हमारी 2 टाइप की होती हैं। एक तो हम लोगों की फ़िक्स्ड कैपिटल, टूल्स, मशीन, बिल्डिंग वगैरह फिक्स्ड कैपिटल होती हैं, जो कि हमारी एक बार यूज़ हो जाती है, फिर दोबारा से भी हम उनको यूज़ कर लेते हैं। और रॉ मटेरियल एंड मनी, जैसे कि हम लोगों ने खेत में अनाज उगाना है, बीज खरीदा,
तो वो हमने उगाया, बाई चांस हमारी खेत में फसल नहीं हुई तो हमारा वो ख़त्म हो जाएगा। खाद डाला, पानी दिया, तो वो हमारी फसल अच्छी नहीं हुई तो वो हमारी ख़त्म हो गई। इट मीन्स वो क्या है, जो एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा नहीं बचती, वो कहलाती है वर्किंग कैपिटल। और फोर्थ क्या है हम लोगों के लिए, ह्यूमन, इंसान खुद जो कि अपनी नॉलेज से जो सारी चीज़ों को अच्छे से बनाता है, तो इसको एक ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। तो ह्यूमन के बिना कोई भी काम जो है पूरे नहीं होते हैं। तो इसीलिए किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए जो है ये सभी फैक्टर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और इसके बिना हमारे काम नहीं चल सकते।